लेवरियन मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के जैसे एग्जाम चल रहे हैं, आज 1 अक्टूबर को कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम मैथ्स में। आप जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं ना, उनको मैथ्स के जरूर कर लीजिएगा, उन टॉपिक को कर लीजिएगा कंप्लीट, क्योंकि टाइम एंड वर्क से कल भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज भी क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क से आए हैं। ठीक है, एज रिलेटेड क्वेश्चन से आज भी आए हैं, कल भी पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन से भी आज क्वेश्चन आए हैं। तो इन टॉपिक को जो प्रीवियस ईयर वाले हैं, देखो टोटल 2022 में कितने क्वेश्चन आए थे, 90 क्वेश्चन आए थे। तो उन क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट करके जरूर एग्जाम देने जाना है। ठीक है, तो 2022 के जो 90 क्वेश्चन मैथ्स के आए हैं उनको कंप्लीट करना है। नॉन टेक की अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन है। लोग जरूर बोल रहे हैं कि सरल आ रहे हैं, लेकिन उतने भी इजी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखो मैथ्स जो है अपने आप में कहीं ना कहीं, और जो साइंस और जीके है वो कहीं ना कहीं आपके नंबर कम कर देता है। तो मैथ्स के टॉपिक अगर मैं आज की बात करें, टाइम एंड वर्क से भी आया है, सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम से, और एज रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। हमने कल भी एज रिलेटेड क्वेश्चंस और टाइम एंड वर्क को कंप्लीट किया है। इनके क्वेश्चन अगर मैं आपने PYQ नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग की जहाँ तक बात करें तो सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिला है, और कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, कंप्यूटर की जहाँ तक बात करें तो फुल फॉर्म से लगातार कल भी पूछे गए हैं, शॉर्टकट से पूछे गए हैं। फुल फॉर्म में MySQL से है, तो यह है आपका सीक्वेंस क्यूरी लैंग्वेज हो जाएगा, और ये हो गया स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, और डॉस का हो गया आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार से तो आप फुल फॉर्म भी और शॉर्टकट कीज जो होती है, शॉर्टकट कीज में बता दे रहा हूँ आपको, MS ऑफिस की जो बता दे रहा हूँ। ठीक है, MS ऑफिस की जैसे Ctrl+A की होगी, X की होगी कट, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+Y रीडू, Ctrl+Z अंडू, Ctrl+B बोल्ड, और बोल्ड करने के लिए कोई भी कैरेक्टर को, और Ctrl+U अंडरलाइन करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A। Ctrl+O जो है आपको पुराने डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए, Ctrl+W डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए, Ctrl+S सेव करने के लिए, और इसका सेव का एक और आता है F12 जो होता है सेव करने के लिए, Ctrl+F फाइंड करने के लिए कोई भी चीज़ टेक्स्ट को, और Ctrl+X जो है रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद में कौन सा Ctrl+P पेंट डायलॉग बॉक्स के लिए, और Ctrl+L जो है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, ये राइट अलाइनमेंट के लिए, Ctrl+J जस्टिफाई के लिए, Ctrl+E जो है सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है। ठीक है, एक पेज ऊपर जाना है तो पेज डाउन अप की दबाएंगे, पेज डाउन एक पेज नीचे जाने के लिए, Ctrl+D जो है फॉन्ट विंडो खोलने के लिए, और आपका इसी प्रकार से यहाँ पर ये है ना। और जो और भी शॉर्टकट कीज़ हैं विंडोज़ की, जैसे F1 का हो गया हेल्प वाला, F2 का हो गया रीनेम चेंज करना, F3 का हो गया सर्च करना, F4 का हो गया जो भी ये लिस्ट है उसकी जो एक्टिव लिस्ट है उसकी जो है सूची प्रदर्शित करना, F5 का हो गया सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना, F10 का हो गया सक्रिय मेन्यू बार में प्रदर्शित करना, F7 का हो गया स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करना। ठीक है, और Shift+F10 हो गया चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेन्यू से प्रदर्शित करना, Alt+F4 हो गया सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना, और इधर भी हमने देखे थे Ctrl+W, तो ये था आपका डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद एस्केप की कोई भी कार्य को समाप्त करना, जो चल रहा है उसको, डेल हो गया चयनित वस्तु को नष्ट करना, डिलीट हो गया है ना। एंड की होती है सक्रिय विंडो में लाइन के अंत में पहुंचना। होम की हो गई आपको सक्रिय, इसमें लाइन के अंत में पहुंचेंगे, इसमें फर्स्ट में पहुंचेंगे। इंटर में कोई भी पैराग्राफ को बदला जाता है, और इसी प्रकार से Window+L, विंडो लोगो और L दबाएंगे तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, है ना। और विंडो लोगो जो होता है एक आपका जो आपका कीबोर्ड में बना होता है विंडो लोगो, और M को दबाएंगे तो मिनिमाइज होएगा। ठीक है, Ctrl+Escape स्टार्ट मेन्यू खोलेगा, Alt+Tab दूसरे प्रोग्राम में जाएंगे, और Ctrl+Home तो डॉक्यूमेंट्स के प्रारंभ में। इस प्रकार से ये जो है इंपॉर्टेंट जो आपके शॉर्टकट कीज़ हैं, ये इनसे भी क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, बाकी और भी ये वाला जो पेज है मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा, इसको आप देख लेना। ये शॉर्टकट कीज से भी क्वेश्चंस जो हैं कंप्यूटर में पूछे जा रहे हैं। जहाँ तक जी की बात है, MPG के क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर से। आज IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष यानी चेयरमैन का पूछा गया था, तो V सतीश कुमार हैं। तो जितने भी आपके महारत्न कंपनी है, ठीक है, महारत्न कंपनी कितनी है, 13 है टोटल, तो इनके आपको जो है आपके चेयरमैन को याद करना है, और जो भी आपके जो भी डिफेंस में है
या फिर कोई जो गवर्नमेंट बोर्ड है ना, उनके चेयरमैन को आपको ज़रूर यहाँ पर याद करना है। इनको मैं ज़रूर बता दूंगा इनका चेयरमैन के, और हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। साइंस के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि साइंस बहुत अभी क्वेश्चंस उसके मिल नहीं रहे हैं। बाकी कल के जैसे आए थे क्वेश्चन, उस हिसाब से बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मैथ्स रीजनिंग पर फोकस करने की ज़रूरत है। कल के कुछ क्वेश्चंस मिले हुए थे मैथ्स के, अगर मैं जैसे कि आपने देखा भी होगा, मैंने सॉल्व करके भी ग्रुप में डाला हुआ था। तो इन क्वेश्चन को और एक बार हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो जैसे पहला है 21 पेंसिल व 29 पेन का खरीदी मूल्य 79 रुपये है। यदि दोनों की संख्या आपस में बदल दें तो 8 रुपये का लाभ होगा। तो एक पेन की कीमत क्या है? तो देखो 21 पेंसिल है, 29 पेन है, इनका कीमत कितना आपका 79। और इनको बदल दे बोल रहा है, तो 29 पे पेंसिल हो जाएगी और 21 क्या हो गया? पेन हो गए, है ना। 21 पेन हो गए, तो इनका 8 रुपये का लाभ होगा, यानी 87 रुपये का हो गया। ठीक है, 87 रुपये का हो गया। तो अब इसमें समीकरण ये 1 हो गया, समीकरण ये 2 हो गया। इसमें आप गुणा कर दीजिए 29 का, इसमें गुणा कर दीजिए 21 का, 21 का 21 का 21 में 21 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21 में 29 का गुणा कर दीजिए यहाँ, और यहाँ कर दीजिए, हाँ यहाँ 29 का और यहाँ 21 का गुणा, है ना। तो यहाँ आपका 29 का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 21 गुणित 29 कितना हो जाएगा आपका? 609 पेंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर 609 पेंसिल हो जाएंगी। इसी प्रकार 29 में 21 का गुणा हो गया तो 609 पेंसिल हो गई। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 29 का स्क्वायर होता है आपका 841, तो 841 पेन हो गए। और प्लस हो गया 21 का स्क्वायर होता है आपका, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो यहाँ हो गया 441 पेन हो गया। ठीक है, यहाँ पर गुणा कर दीजिए। अब काय का करना है? यहाँ पर 29 का करना है, तो ये 79 में 29 का गुणा कर दीजिए। 9 9 81, 8 9 7 63, 63 और 8 हो गया आपका 81। और यहाँ पर हो गया 9 दूनी 18 और हासिल का 1, 7 दूनी 14, 15, है ना। तो ये हो गया 1 9 8 5, कितना हो गया आपका? 8 5 13, 1 मिनट इसको 79 गुणित 29, है ना। तो 9 9 81, 8 9 7 63, 63 और 8 कितना हो गया? 63 और 8 हो गया आपका 71। ठीक है, 9 दूनी 18, हासिल का 1, 7 दूनी 14, 15, 1 9 5 5 10 2 12 और 2 22 91। ठीक है, तो ये हो गया 22 91। और यहाँ पर गुणा कर दीजिए आप 21 का, तो 87 में गुणा करेंगे 21 का ना। 87 गुणा 21, 7 8 7 दूनी 14, हासिल का 1, 8 दूनी 16, 17 7 8 4 12 8, तो 1800 आपका हो गया, 1827 हो गया। ठीक है, 1827। इसको घटा दीजिए तो ये तो आपस में कट जाएगा। ठीक है, ये आपस में कट जाएगा और इसको घटाएंगे तो कितना हो गया? 400 पेन आ गया। 400 पेन हो गया। और 2291 में से 1824 घटाएंगे तो आपका 464 आ जाएगा। तो एक पेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक पेन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 464/400। तो ये हो जाएगा, एक बार कटेगा तो एक बार हो गया, ये बचा 640, तो ये हो गया एक बार और कटेगा, कितना बचा? 240, तो ये हो गया 6 चौके 24, तो 1.16 रुपये एक पेन की कीमत आ जाएगी, 1.16 रुपये। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ए तथा बी एक काम को 12 तथा 15 दिन में करते हैं। ए तथा बी कुछ दिन साथ काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है और बचा काम को ए जो है 3 दिन में ख़त्म करता है ना। तो यदि इन्हें पूरा काम करने के जो है 6600 रुपये मिले तो बी का हिस्सा क्या होगा वो बताना है। तो देखो यहाँ पर है कि ए कितने दिन काम कर रहा है? 15 दिन कर रहा है। बी कितना कर रहा है? ए 12 दिन कर रहा है, बी 15 दिन कर रहा है डे में, है ना। तो टोटल वर्क कितना जाएगा? यहाँ पर इनका एलसीएम ले लीजिए, 7 15 चौके 60 और 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, है ना। तो ये हो गई आपकी इफिशियंसी आ गई, है ना। अब क्या बोल रहा है? 3 दिन काम करता है ए, जो छूटा वाला है। तो ए 3 दिन काम करेगा। इफिशियंसी कितनी है उसकी? ए की इफिशियंसी है 5। कितने दिन काम कर रहा है? 3 दिन। कितना कार्य करेगा? 15 कार्य करेगा। तो शेष कितना बचा? शेष बचा कितना कार्य में से? 60 में कार्य में से 15 बचा, तो शेष कार्य कितना बचा? 45 कार्य बचा, है ना। तो अब 45 कार्य को कितना करना है? 45 कार्य को कितना करना है? आपके ए और बी कितने दिनों में कर लेंगे? ए और बी कितने दिनों में कर लेंगे? ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9 है। तो 45 कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? 9 पना 45, 5 दिन में कर लेंगे। और ए और बी कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में करेंगे। और ए एक्स्ट्रा कितने दिन कर रहा है? 3 दिन। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3 + 5 8 दिन करेगा।
और बी कितने दिन कर रहा है, तो बी कितने दिन कर रहा है, 5 दिन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा कि इन दोनों को, ए को कितने पैसे मिल रहे हैं इसके लिए 8, टोटल कितने दिन काम चला 13 गुणित कितना हो गया 6600, तो यह हो गया 13 पना 65, ज़ीरो और यहाँ बचा एक, 13 सत्ते 91 और बचा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 सत्ते 91, 13 छिंग 78, ये 507.6 गुणित 8 कर दीजिए, तो ये हो गया 507.6 गुणित 8, 8 छिंग 48, 4 8 सती 56, 60 8 पंचे 40, ये हो गया। ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 40 60 आ गई। तो बी की वैल्यू निकाल लीजिए, बी की वैल्यू निकाल लीजिए इसमें से, या फिर इसमें से घटा दीजिए 6600 में से, आपका 6600 में से 40 60 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 4 10 में से ये हो गया 5, ये हो गया 2540 के आसपास। ठीक है, 2540 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 3 गुना अधिक है बोल रहा है। तो ये गर्ल्स की संख्या हो गई और ये बॉयज़ की संख्या हो गई, बॉयज़ की x है और इसकी 3 गुना अधिक, तो ये हो गया 4x आएगा। ठीक है, मैंने कल क्वेश्चन कराया था 3x लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर 3 गुना अधिक बोला है, 3 गुना अधिक मतलब 4x। ठीक है, अगर मैं 3 गुना बोलता तो 3 गुना बोलता तो वो 3x आती। ठीक है, यहाँ पर हो गई टोटल संख्या कितनी है 80 है, तो ये कितना हो गया है आपका 4x प्लस x बराबर कितना है 80 है, तो 5x बराबर 80 और x की वैल्यू कितनी आ गई 5 एकम 5 5 छक्का 30। तो यहाँ पर बॉयज़ कितने हो गए, बॉयज़ आपके पास में हो गए टोटल कितने हो गए 16, और गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स आपके पास में कितनी हो गई आपका 80 में से 16 घटा दीजिए तो कितनी बचेंगी, 80 में से जो है 16 चले जाएंगी तो कितने बचेंगे 64 बचेंगी। ठीक है, तो 64 बची। अब क्या बताना है कि जो 15वें नंबर पर है लेफ्ट साइड से, मानी इधर से जो है 15वें नंबर पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15वें नंबर पे है राहुल। ठीक है, इससे पहले 10 लड़की हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक क्या है लड़कियां हैं। इसके आगे कितने हैं लड़के, टोटल कितने हैं 16 हैं, तो इसके आगे 4 और एक 5, तो इसके बाद कितने होंगे 11 होंगे, है ना। तो 16 माइनस 5 कर दीजिए तो यहाँ पर 11 आज है, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका PDF में डाल रहा हूँ ग्रुप में। ये क्वेश्चन थे, और अगर मैथ्स रीजनिंग के कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो आप ज़रूर शेयर करिएगा व्हाट्सअप में या टेलीग्राम में, जिसमें भी हो सके। बाकी ये क्वेश्चन आए हुए थे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। शॉर्टकट कीज कंप्यूटर की याद कर लीजिएगा। MS ऑफिस से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो MS ऑफिस को कंप्लीट करिएगा, चाहे वो वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो। ठीक है, बाकी और कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनको हम सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वही है कि मैथ्स के एक बार PYQ कर लीजिए, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन आपके 30-40 मिनट के अंदर में हो जाएंगे। ठीक है, इनको आप एक बार कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।